दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। तो मैंने भी गोद में ले रखा था बच्चा, उसको रखा। तो रखने के बाद वो बच्चे भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो अगल बगल वालों को बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो उसने दरवाज़ा बाहर का खटखटाया। तो मुझे बोला कि अगर पंचायत में कोई कुछ पूछेगा तो बोलना कि हम दोनों का मर्जी से ये सब चल रहा था। अगर तुमने मेरा शिकायत किया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पति भी तुम मुझे कुछ नहीं करने वाला। मेरे पापा तो शराब पीते थे, बहुत मारते थे। जिस दिन ज़्यादा रखता था तो घर आने से पहले ही मुझे पता चल जाता था। तो मुझे डर लगता था उस रात को रहने में कि आज पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया जाएगा। उससे पहले मुझे फ़ोन करके रखा था, अगर लड़का बच्चा होगा तो मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, और लड़की बच्चा होगा तो 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा। तो उसको हॉस्पिटल से ही हम फ़ोन कर दिए कि लड़की हुई है। तो उसी दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। तुम अकेले सोती है, लड़का लोग को भेजेंगे तुम्हारे पास, इसके बाद तुम्हारा बदनामी हो जाएगा, सब तुम्हारे ऊपर थू थू करने लगेंगे, घर गांव से निकाल देंगे। तो मैं सोचा इतना घटिया सोच तुम्हारा है, तुम्हारे बीवी हूँ, कुछ तो इज्जत करो मेरी। तुम जानते भी हो मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, हमारी वीडियोस को इतना शेयर करने के लिए। आप लोगों ने हमारी वीडियोस इतनी शेयर की कि अब जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हमारी वीडियोस पहुंच रही हैं। आज जो मैम यहाँ पे बैठी हैं वो भी इन्हीं वीडियोस को देखकर यहाँ पर आई हैं। अब हमारे पास बहुत सारे केसेस हमारी वीडियोस को देखकर आ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसी संस्था है, क्योंकि दुनिया में ये इकलौती ऐसी संस्था है जहाँ पे एक महिला को उसके बेटे के साथ रहने या उसकी बेटी के साथ रहने का प्रबंध है, वरना ऐसी कोई संस्था इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मैम से और सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आना पड़ा। नमस्कार। नमस्ते भैया। ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पे आना पड़ा अपना घर परिवार छोड़कर? मैं शुरू से बताना चाहूँगी। जी। मैं झारखंड से हूँ, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से। जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मम्मी डेथ कर गई। अच्छा। हम लोग मतलब 3 भाई बहन थे। मेरी छोटी बहन थी, मेरा भैया था। डेथ करने के बाद 2 साल बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी करने के टाइम में मेरे भैया और हमको दूसरा मतलब अलग अलग स्कूल में डाल रखा था, एडमिशन किया था। तो वहाँ मैं 2 साल पढ़ी। इसके बाद आ गई घर। तब आके मैंने देखा कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर रखी है। जब दूसरी शादी करने के बाद मेरी छोटी बहन, उसका देख रेख सही से नहीं हो पाया और बीमार हो गई। बाद में मेरे पापा ने हम लोग का ख्याल नहीं रखा, तो उसका सही इलाज नहीं होने की वजह से वो भी डेथ कर गई, मेरी बहन भी। इसके बाद मेरी मम्मी ने बोली कि मेरे मायके में इसको एडमिशन करा दो, वहाँ काम भी नानी के साथ करेगी। तो ये वो जो आपकी सौतेली मम्मी है, ठीक है। मैंने वहाँ गई और मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ गांव के बगल में एक स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ा करती थी। तो मेरी नानी लोग वहाँ मतलब रखती तो अच्छी थी, लेकिन मुझे सारा काम करना पड़ता था। उस टाइम मैं 6-7 साल की थी। तो सारा काम करने के बाद कभी मैं लेट उठती थी तो स्कूल लेट हो जाती थी। उसके वजह से मुझे डांट मिलती थी। और कुछ भी पढ़ाई का सामान हो, किताब कॉपी वगैरह, मेरी नानी लोग तो बोलती थी कि तुम्हारा पापा देते हैं वो देंगे, हम लोग तो सिर्फ खाने का देते हैं। और मेरे पापा मुझे टाइम पे सब सामान नहीं पहुंचा देते थे, इसलिए मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही थी। तो किसी तरह वहाँ मैं 4 साल तक पढ़ी, यानी 4 क्लास तक। इसके बाद मेरी जैसे ही मेरी पापा ने शादी किया था, दूसरी साल मेरी और एक बहन हुई थी। तो उसका भी 5 साल हो गया, उसका टाइम हो गया, तो उसको भी स्कूल में एडमिशन कराना था। तो मेरे गांव के बगल में एडमिशन उसका हो गया। तो उसके साथ हम मतलब ले आने के लिए मुझे वहाँ से निकाल के फिर दूसरा स्कूल में डाल दिया, मेरे गांव के बगल में। तो वहाँ भी मेरी पढ़ाई की चीज़ सही से मुझे नहीं मिलती थी जितना मेरी बहन को मिलती थी। और खाना भी मेरा अलग से होते था, मेरा वाला खाना में पानी डाल दिया जाता था और उसका वाला अच्छा खाना उसको मिलता था। तो ऐसे ही करके मेरा जब मैं बड़ी हो गई, 12 साल जैसी हो गई वहाँ भी,
तो स्कूल में एक लड़का ने मुझे प्रपोज किया था लेटर देके। तो मेरे पापा ने उस समय उस सब चीज़ का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे पापा ने उस देख लिया तो मुझे बहुत मारे पूरा। तो वही उसी दिन से मेरा स्कूल उसने छुड़वा दिया। फिर उसने हॉस्टल में मुझे डाल दिया। तो जिस स्कूल में मुझे वहाँ डाला था वहाँ मतलब सरकारी था, पूरा सामान हम लोग को मिलता था वहाँ, लेकिन उतना नहीं मिलता था जितना एक महीना चल सके। बस 2 शैम्पू मिलता था, 10 का सरफ मिलता था, तो नहीं होता था। और मेरे पापा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसको स्कूल में पूरा सामान मिल रहा है, इसलिए कभी मिलने नहीं जाते थे, कुछ पहुँचाते नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे को पहनने का कपड़ा भी नहीं पहुँचा देते थे। मजबूरी की वजह से मैंने स्कूल में चोरियाँ भी की थी, कपड़ा सब की, किताब कॉपी वगैरह। तो मैं क्लास में टेस्ट होती थी तो कॉपी सब चेक होता तो नहीं होती थी मेरे पास, इसीलिए मुझे पनिशमेंट भी मिलती थी। तो इसके बाद से मेरी फिर दूसरी बहन भी हुई थी। दूसरी बहन हुई थी तो इसके बाद मेरा मैट्रिक के बाद मेरा स्कूल को मतलब मैंने मैट्रिक भी लिखी और मेरी मम्मी की दूसरी मम्मी की भी डेथ हो गई, उसकी भी। तो मुझे घर में रहना पड़ा। तो घर में रह के भी मुझे मेरे पापा तो शराब पीते थे, बहुत मारते थे। जिस दिन ज़्यादा पी रखता था तो घर आने से पहले ही मुझे पता चल जाता था। तो मुझे डर लगता था उस रात को रहने में कि आज पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पापा तो पूरा रात कुछ ना कुछ डांटते बोलते रहते थे। और मेरी एक बुआ थी, उसको भी डांटते थे। बहुत मुश्किल से टाइम गुजरता तो मैं उस चीज़ से परेशान हो गई थी। कहीं तो मुझे कपड़े भी पहनने के लिए ख़रीद नहीं देता था। तो रात में हम लोग का गांव में ना कोयला होता है, वो कोयला ट्रक में सब नाइट में लाते हैं ना, उसमें भरने के लिए। तो सब लोग जाते, तो वहाँ जाना मैंने भी शुरू किया नाइट में। तो वहाँ से कुछ पैसे मिलते थे तो अपना ज़रूरी सामान वो पूरा होता था। तो उसमें भी मुझे डांट मिली थी कि नाइट का जाती है, धंधा करती होगी, दूसरे का घर में सोती है, घर में तुम नहीं रहती है, ऐसे करके मुझे बहुत डांट मिला। अगर तुम बाहर काम करने जाती है तो तुमको पूरा फैमिली चलाना पड़ेगा, अगर तुम ये कर सकती तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद मुझे बहुत परेशान से हो रहा था, इसलिए मैं भाग के चली गई थी अपने नानी घर। तो मेरे नानी घर में भी मेरी नानी अकेली है। मेरे 2 मामा हैं लेकिन वो खुद का बेटे नहीं है। मेरी नानी का भी दूसरी शादी वहाँ हुआ है। और मेरी नानी के पास हम रहे 2-3 साल। वहाँ से हम बंगाल काम करने जाते थे धान काटने के लिए। तो जैसे जैसे मेरी नानी भी बूढ़ी हो गई तो उसने बोला कि तुम्हारा पापा तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, तो मेरे होते हुए तुम्हारा शादी करा देंगे। मतलब हमको मतलब थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं कब मर जाऊंगी नहीं होंगी तो तुम किसके भरोसा रहोगे, ऐसे करके। तो किसी ने उसको बताया एक लड़का है तुम्हारा मतलब नाती को पसंद किया है। तो हम लोग ने देख लिया उसको, तो हमको पसंद नहीं आया लड़का, क्योंकि हमको लगा फिर शादी भी मुझे नहीं करनी थी। कहीं मुझे अपने मन में ये सपना था कि जैसे भी लड़का से शादी करूं तो थोड़ा मेरा केयर करे, बचपन से जो मुझे प्यार नहीं मिला वो दे सके, ऐसा करके। तो नानी ने फोर्स किया, फिर अगल बगल लोग भी कि चलो शादी कर लो, अच्छी रहेगी, तुम्हारा लाइफ अच्छी बीतेगी। तो मैंने हाँ कर दिया। शादी तो हम दोनों का नहीं हुआ था, बट हाँ किए तो वो आने लगे थे, फिर अपने कपड़ा सब मुझे देने लगे थे, फिर अपने घर लेके गया। तो मेरा जो हस्बैंड है उसका भी कोई नहीं है, भैया भाभी सब था। तो मेरे ले जाने के बाद 1 साल हम लोग साथ में रहे, इसके बाद सब अलग हो गए। अलग होने के बाद मैं जब प्रेग्नेंट थी 4 मंथ की, तो हम लोग जिस दिन अलग हुए थे मेरा हस्बैंड ने उसी दिन छोड़ दिया मुझे, मतलब बाहर काम करने के लिए गया। जिस दिन मुझे छोड़ के रखा था उसी दिन, मतलब हम लोग अलग हुए उसी दिन। तो मैं उस घर अलग मतलब जैसे भाई बहन में बंटवारा अच्छा आपस में बंटवारा हो गया हम लोग का, और उसने उसी दिन मुझे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उस घर में अकेली मैं रही। अकेले रहने के बाद जब वो बाहर गया तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद था कि वो पैसा कमाएगा तो हम लोग का जरूरी सब पूरा होगा। तो जब वो गया तो वो बदल गया, और कुछ पैसा वैसा भेजा भी नहीं, दिया भी नहीं। फ़ोन में बात करता था लेकिन हमेशा झगड़ा होता था, मतलब लड़ाई होती थी।
तो जब डिलीवरी का टाइम हुआ 9 मंथ हुआ तो मैंने उसको बोला कि पैसा ज़रूरी होगा तो मुझे भेज देना। उसने बोला पहले बच्चा होगा तभी भेजेंगे। तो मेरा बच्चा 11 महीना में मतलब ये हुआ था, पैदा हुआ था। तो मैं तो अकेली थी, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं था। और जब हम अलग हो गए थे तो सब लोग हमसे नाराज हो गए थे। बोल रहे थे कहीं ना कहीं मेरे वजह से ही पूरा फैमिली में बंटवारा हुआ है, ऐसे करके। तो फिर मैंने क्या क्या अपनी नानी घर फिर चली गई। नानी घर जाने के बाद वहाँ मेरा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद उससे पहले मुझे फ़ोन करके रखा था, अगर लड़का बच्चा होगा तो मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, और लड़की बच्चा होगा तो 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा। तो उसको हॉस्पिटल से ही हम फ़ोन कर दिए कि लड़की हुई है। तो उसी दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। स्विच ऑफ आने लगा तो बात नहीं हो पाती थी। तो उसका फ्रेंड लोग वहाँ साथ में जो रहते थे उन लोग का नंबर 1-2 हमको पता था। तो फ़ोन करते थे, पूछते थे कि कहाँ है मेरा हस्बैंड, ऐसे करके। तो उन लोग को भी मना कर दिया था। उन लोग का नंबर मोबाइल से भी मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था, मैं फ़ोन नहीं कर सकूँ इसी वजह से। तो इसके बाद क्या हुआ, हाँ मैंने किसी तरह मेरी नानी ने मेरा डिलीवरी का खर्चा उठाया, जो भी हो। तो इसके बाद मैं वहाँ पर रही। इसके बाद फिर ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद 7-8 महीना होने के बाद मेरा हस्बैंड फिर से घर वापस आया। आने के बाद उसी दिन से मेरा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। इतना मारता था, पीता था, पी के आता था, बहुत मारता था, डांटता था। बस यही बोलता था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा घर वाला जॉब नहीं करते हैं, तुम्हारा घर वाला कुछ दिया नहीं है, और तुमको कुछ करेंगे तो तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं है। मैंने उसको बोला हाँ नहीं है तो कोई नहीं है, पर आपके भरोसे हम आए हैं तो आपको मेरा केयर करना चाहिए ना। तो तुम्हारे जैसी लड़की को तो केयर करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत कुछ। फिर बोले कि तुम धंधा करती है, वो करती है, ये करती है। और जब वो बाहर थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस समय वो बोल रहे थे कि मेरा घर से निकल जाओ, ऐसे करके डांटा था। उस समय भी मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। वो हमको बोला था कि मेरा घर से तुम नहीं निकलोगी तो तुमको जान से मार देंगे। तो मैंने उसको बोला नहीं निकलेंगे, जब तक हम जिंदा है तो इस घर से कोई नहीं निकल सकता। तुम्हारे बोलने से तो हम निकलने वाले नहीं हैं, जब गांव वाले मुझे नहीं निकालता है। तो उसने बोला कि गांव वालों को भी ऐसे मतलब ऐसे पाठ पढ़ाएंगे ना, तुमको निकालने में मजबूर हो जाएंगे। तो उसने बोला क्या करोगे। उसने बोला कि तुम अकेले सोती है, लड़का लोग को भेजेंगे तुम्हारे पास, इसके बाद तुम्हारा बदनामी हो जाएगा, सब तुम्हारे ऊपर थू थू करने लगेंगे, घर गांव से निकाल देंगे। तो मैं सोचा इतना घटिया सोच तुम्हारा है, तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ तो इज्जत करो मेरी। तुम जानते भी हो मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। तो उसने वैसे ही किया। एक लड़का आए थे नाइट में, पूरा नाइट नहीं था, मतलब शाम के टाइम था। तो हम बाहर बैठे हुए थे। लड़का आके हमको बोला कि हमको सिगरेट पीना है, हमको माचिस दे दो। तो मैंने उसको बोला कि माचिस नहीं है मेरे पास, तो क्या से जलाती है चूल्हा। तो मैंने उसको बोला रखा हुआ है ले लो। और निकालने के लिए घर के अंदर गया तो नहीं निकल रहा था, इसलिए उसके पीछे मैं भी चली गई। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। तो मैंने भी गोद में ले रखा था बच्चा, उसको रखा। तो रखने के बाद वो बच्चे भी रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो अगल बगल वालों को बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो उसने दरवाज़ा बाहर का खटखटाया। तो जब वो लोग खटखटाया तो दरवाज़ा उसने मुझे छोड़ दिया। तो दरवाज़ा खोला तो बहुत लोगों ने देखा कि ये उसके घर में मतलब घुसा था, ये दोनों कुछ गलत कर रहे थे, ऐसे करके। तो दूसरे दिन हम सोचे अगर हम पंचायत में नहीं शिकायत करते हैं तो लोग मुझे गलत साबित करेंगे, इसको पसंद है तभी कुछ नहीं बोल रही है। तो मैंने कोशिश की। उस टाइम पे आपका जो ये आपकी जो लड़की थी वो कितने महीने की थे? नहीं, हाँ 6-7 महीना की थी, 6-7 मेरे हस्बैंड आने से पहले। तो इसके बाद मैंने कंप्लेन किया। तो बैठक हुआ था। तो जिस दिन पहले दिन मैंने कंप्लेन रखा, इसके बाद दूसरे दिन बात होने वाली थी। तो मैंने सुबह, हम लोग खेत बाहर जाते बाथरूम के लिए, उसने वो लड़का उधर में बैठा, मतलब मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ वो है,
तो हम गए तो उधर में उसने मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे बोला कि अगर पंचायत में कोई कुछ पूछेगा तो बोलना कि हम दोनों का मर्जी से ये सब चल रहा था। अगर तुमने मेरा शिकायत किया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पति भी तुम मुझे कुछ नहीं करने वाला। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये मेरा पति का साजिश है, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो गलत करने के लिए सोचती भी नहीं हूँ, तो मैं क्यों बोलूँ ऐसा। आपको जो पनिशमेंट गांव वाले देंगे वो देंगे, लेकिन मुझे नहीं बोलना ये सब बात। तो जब पंचायत हुआ तो उसको पनिशमेंट के तौर पे 5,000 रुपया उसको गांव वाले ने मतलब उसको मांगा तो दे दिया। ये होने के बाद सब लोग मेरा बुराई करने लगे, क्योंकि लड़की लोग का तो ज़्यादा इज्जत होता है, नीलाम होती है, गांव वाले तो बहुत बोलते हैं। तो ऐसे ही कभी मैं अपने घर, कभी नानी घर, तो कभी ससुराल, इधर उधर भटकती रहती थी। क्योंकि जहाँ मुझे तकलीफ़ होती थी तो नानी घर चली जाती थी। वहाँ भी मेरी नानी बोलती है मैं खुद खरीद के खाती हूँ, तो मैं तो कमा नहीं सकती हूँ, ज़्यादा दिन तो तुम दोनों को नहीं रख सकती हूँ, ऐसे करके। जब मेरा हस्बैंड आए तो उसने भी ऐसे ही किया कि तुमने दूसरे लड़का के साथ सोया हुआ है, मैं तुमको नहीं रखूँगा, ऐसे करके। तो डेली हम लोग का ऐसे 5-6 महीना लड़ाई झगड़ा हुआ। तो एक दिन मेरा हस्बैंड ने क्या किया, पूरा पी रखा था और मुझे घर में पूरा, जब भी मुझे मारता था ना, बाहर नहीं मारता था, पूरा दरवाज़ा बंद करके मुझे मारता था, ताकि हम भाग ना पाए, चिल्ला ना पाए, किसी को समझ ना पाए और किसी उसकी बदनामी ना हो जाए कि ये इतना तकलीफ़ करता है इसको। तो ऐसा ही उसने एक दिन किया था। मुझे वो खटिया का जो खूटा होता है उसमें मुझे उल्टा बांध के, मेरा सारा कपड़ा खोल के मुझे ऐसे बांध करके मुझे पूरा